मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज का पहला है बच्चों। देखिए, यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है। क्या कहा है हमारे प्रश्न ने बच्चों? दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। दो क्रमागत पूछा, तो मान लीजिए, माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं x कामा x प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न आंसर, ठीक है। देखिए, दो क्रमागत, क्या कहा है बच्चों? दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, क्या कहा है? जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो सबसे पहले यहाँ दो क्रमागत संख्या हमने क्या मानी है बच्चों? x कामा x प्लस 1 ही तो मानी है, ठीक। तो हम लिख लेंगे इनके वर्गों का योगफल का, तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस योगफल का तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265, यही तो दिया है, ठीक। आगे सॉल्व करिए बच्चों। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। किसका हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में कितना? 265। पक्षांतर कीजिए, यहाँ जोड़िए, एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 माइनस का 265 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 265 में से एक घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 2x माइनस का 264 बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ से बच्चों दो कामन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2 एक कन 2 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर में 0। दो को 0 में भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। अब गुणनखंड कीजिए, 132 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस का 1 प्राप्त हो। देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे? अगर हम गुणनखंड करते हैं 12 गुणे 11 तो कितना प्राप्त होता है? 132। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 11x माइनस 132 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? यहाँ से x कामन ले लेंगे, x प्लस 12, यहाँ माइनस का 11 कामन ले लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा? 12, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब लिखिए x प्लस 12 और x माइनस 11 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बच्चों? जाऊबा जब x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 12। माइनस वाली वैल्यू आपकी क्या रहेगी बच्चों? अमान्य रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, x माइनस 11 बराबर 0, पक्षांतर करें x बराबर कितना हो गया? 11। आपने क्रमागत संख्या बच्चों क्या मानी थी? यहाँ पर x कामा x प्लस 1 ही तो माने थे, तो x का मान कितना आ गया? 11। और मान रखे तो 11 कितना हो जाएगा? 12। तो 11 कामा 12 ये संख्याएं आपके निकल के आ गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही तबीयत से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों।
चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग लिख लो पहले। सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। सैफाली सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। में प्राप्त किए गए अंकों का योग। अंकों का योग कितना दे रखा है? 30। ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पर मान लें, माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए हों। माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए हों तब सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? भाई गणित में x प्राप्त किए हैं तो कितना हो जाए? 30 माइनस x। ठीक है। आगे क्या क्या कहा है प्रश्न ने? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों। ठीक। जब गणित में 2 अंक अधिक मिले, 2 अंक अधिक मिले हों तब कितने हो जाएंगे? x प्लस 2। ठीक है। जब गणित में 2 अंक क्या हो? अधिक मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। जब अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो कितना हो जाएगा आपका? 30 माइनस x माइनस 3। ठीक है। तो घटाइए 30 में से 27 माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। आगे क्या कहा है? तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। अंकों का गुणनफल। ठीक है। देखिए x प्लस 2 27 माइनस x गुणनफल कितना होता है? 210। ठीक है। सॉल्व करिए बच्चों इसको। 27x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x² हो जाएगा, यहाँ 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में 210। अब देखिए माइनस x², 27 में से 2 घटाएंगे 25x बचेगा। ठीक है। और प्लस 54 माइनस 210 बराबर कितना होगा? 0। तो माइनस x²
और प्लस 25x। यहाँ देखिए घटाइए 210 में से 54, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेंगे, यहाँ 10 में से 5 हटाएंगे तो 5 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का बराबर में 0, माइनस कामन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस 0 में भेज देंगे, आप गुणनखंड कर लीजिए इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर में 0। 156 एकन 156, 156 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जोड़ने व घटाने पर हमें माइनस के 25 प्राप्त हों। ठीक है, देखिए 12 गुणे 13 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 156, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x, ठीक है, माइनस का 12x और प्लस 156 बराबर में 0। x कामन ले लीजिए तो x माइनस 13, माइनस का 12 कामन ले लीजिए तो x माइनस 13, माइनस कामन लेते हैं बच्चों तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखिए x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे जाऊबा जब x माइनस 13 बराबर 0, x कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब करिए x माइनस 12 कितना हो गया 0, x कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास x के मान दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो अगर 13 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए जब गणित में उसको 12 अंक मिले हैं, कितने अंक 13 अंक मान लीजिए मिले हैं। ठीक है, जब गणित में 13 अंक मिले हों, 13 अंक मिले हों तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस 13 घटाएंगे कितना बचेगा 17। ठीक है, और जब 12 मिले हैं, जब गणित